इस्लाम एक तरफ इबादत का हुक्म देता है तो दूसरी तरफ खिदमत का हुक्म देता है या मुआमलात का हुक्म देता है। जहाँ तौहीद की दावत दी गई, फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह की बंदगी करना, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। फौरन फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, तुम्हारे लिए तुम्हारे वजूद का जरिया जो तुम्हारे माँ बाप हैं, अल्लाह के बाद, अल्लाह के बाद अल्लाह खालिक है, खल्लाक है, उसके बाद तुम्हारे दुनिया में आने का जरिया सबब जो तुम्हारे माँ बाप हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करना। इसलिए कि तुम्हारा ख़ानदान का जो वजूद है, तुम्हारा जो वजूद है, तुम्हारे माँ बाप के ज़रिए से है। जहाँ अल्लाह की इबादत ज़रूरी है, गोया के एक सिक्के के दो रुख हैं, एक तो अल्लाह की बंदगी की तरफ आपको दावत दी गई और दूसरी तरफ मामलात यानी माँ बाप की खिदमत करना, उनके साथ एहसान का मामला करना। और सूरह बनी इसराइल की आयत की रोशनी में वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, तुम जो है उन्हें मामूली जो जुमला है बेजारगी का, उफ तक तुम नहीं बोल सकते आप, ना उनको झिड़की दे सकते हैं आप। वला तनहरहुमा वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा क़ौलन करीमा, तुम्हारे ख़ानदान की बुनियादें जो कायम हैं, जिनके ज़रिए से खुशगवार ख़ानदान कायम करने के लिए माँ बाप की इज़्ज़त करो, एहतराम करो, उनकी खिदमत करो, उनके साथ अच्छी बात करो। वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा क़ौलन करीमा, अच्छे अंदाज से बात करो, न झिड़की देना, न कभी उफ़ कहना, कभी गुस्से के साथ उनसे बात करना नहीं। वकुल्लहुमा क़ौलन करीमा, बल्कि फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, पूरी तरह झुक जाओ आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ माँ बाप के सामने। तुम क्या जवान हो गए कि माँ बाप के सामने अकड़ने की कोशिश करते हो? तुम्हारी जवानी जो है ये उन्हीं की सदक़े है, उन्हीं के तुफ़ैल है। तुम पर अल्लाह के बाद अगर किसी का सबसे ज़्यादा एहसान है तो तुम्हारे माँ बाप का है। माँ बाप की इज़्ज़त, माँ बाप का एहतराम। बल्कि एक हदीस में यहाँ तक फरमा दिया, अल्लाह की रजामंदी के बाद ही आपको जन्नत मिलती है, यहाँ तो बात मुसल्लम है। साथ में फरमाया माँ बाप यही तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का ज़रिया भी हैं, तुम्हारे जहन्नम में जाने का भी ज़रिया है। हुमा जन्नतुका व नारुका, फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुका। अगर आप सही सलूक करते हैं, उनकी दुआ लेते हैं, जन्नत तक पहुँचते हैं। अगर आप बदसलूकी करते हैं, बदजुबानी करते हैं, उनके साथ बेअदबी करते हैं, कभी उनके दिल को दुखा करके बद्दुआ लेते हैं, तो क्या होगा? तुम्हारे लिए दुनिया में ही जन्नत के बजाय जहन्नम तैयार हो जाता है। इसलिए फरमाया माँ बाप का एहतराम बहुत अहम है, ज़रूरी है, उनके साथ हुस्न सलूक करो। कुरान में जहाँ अल्लाह अपने शुक्र का हुक्म देता है, साथ में फरमाया अनिश्कुरली वली वालिदैक, मेरा भी शुक्रिया अदा कर, अपने माँ बाप का भी शुक्रिया अदा कर। अल्लाह अकबर। यहाँ तक के माँ बाप अगर शिर्क की दावत देते हैं, वहाँ आप बात उनकी नहीं मानना, शिर्क की बातों में आप उनकी इताअत नहीं करना, बाकी सारी बातें जो हैं उनके साथ चलो, उनकी इताअत करो। कहीं ऐसा नहीं होना आपकी शादी हो गई, शादी होने के साथ माँ बाप से जुदा होने की ख्वाहिश, दूर भागने की ख्वाहिश, इल्ला के ख़ास उज़्र हो, शरई उज़्र हो, मजबूरी हो, या अलग चीज़ है। महज बीवी की बातों में आकर के माँ बाप को तना छोड़कर भागने की ख्वाहिश, ये सब गलत है मेरे दोस्त। आप पूरी ज़िंदगी माँ बाप को बाकायदा खुश रखेंगे, ये मुसलमान होने की दलील है। ये ओल्ड एज होम जिसे हम कहते हैं, अंग्रेज़ी तहजीब में लोगों ने बनाया, ज़रा उम्र हो गई तो ले जा कर के माँ बाप को बच्चे ला कर छोड़ देते, ये मुसलमान के लिए नाजायज़ है मेरे दोस्त। मुसलमान हर हाल में अपने वालिदैन की इज़्ज़त करेगा, खिदमत करेगा, और बच्चों में कंपटीशन भी नहीं आना कि मैं ही क्यों देखना। बाज़ बच्चे, बाज़ घरों में ऐसा भी होता है कि लोग सोचते हैं कि मैं ही क्यों देखूं। भाई तुम्हारे लिए जन्नत का ज़रिया है वो, जिसे मौका मिला समझो कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई, माँ बाप की खिदमत करके दुआ लो, उनके ऊपर होने वाला खर्चात का हिसाब मत करो। अगर माँ बाप अगर अपना हिसाब करना शुरू कर देंगे, हम लोग ज़ीरो हो जाएंगे। उनके एहसानात कितने हैं, कितनी खिदमतें, दिन रात की मेहनतें, कितनी मेहनत करते हैं माँ बाप एक बच्चे को पालने के लिए। माँ बाप का एहसान कभी हम चुका नहीं सकते मेरे दोस्तों।
इसलिए माँ बाप के दिल को दुखाने की कोशिश मत करो, हर हाल में उनकी खिदमत करना, हमेशा उनका ताउन करना, अच्छे अंदाज से उनके साथ पेश आना, उनके हक़ में दुआ भी करना। ज़रा बच्चे जवान हुए, अपने घर बसाने की फ़िक्र में माँ बाप से अपना हिस्सा मांगना शुरू करते हैं, मेरा हिस्सा दे दो आपसे ही, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। बच्चों को मांगने का कोई हक़ ही नहीं है कि माँ बाप से ज़िंदगी में हिस्सा मांगने का मामला। माँ बाप जो भी कमाते हैं उनकी ज़िंदगी के वास्ते, उनके वास्ते है। उनकी वफ़ात के बाद वारिसों की तायीन शरीयत रख दी है, आपको जो मिलना वो तो मिलेगा उनकी वफ़ात के बाद। उससे पहले मेरा हिस्सा दे दो, मेरा हक़ दे दो, ये मांगने का आपको कोई हक़ नहीं मेरे दोस्तों, याद रख लो। बेअदबी है, बेअखलाक़ी है। आप अपनी पूरी दौलत ला करके माँ बाप के कदमों में डाल दो, तब भी आपका हक़ अदा नहीं हुआ। एक सहाबी यही मामला पेश आया कि मेरे माँ बाप जो है मेरे पैसे उठा लेते हैं मुझे पूछे बगैर, ऐसा एक शिकायत हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या शिकायत करते हो? अंत व मालुका लिअबीका, फरमाया तुम और तुम्हारा पूरा माल तुम्हारे बाप ही का है, तुम क्या कमा लिए, तुमने क्या कमाया? तुम्हारी सारी दौलत अगर तुम्हारे बाप अगर तुम्हारी इजाज़त के बगैर ले लेते हैं तो उनको हक़ है, तुम्हारा माल तुम्हारे बाप का है। फरमाया अंत व मालुका लिअबीका। इसलिए मेरे दोस्तों, ख़ासकर हमारी नौजवान नस्लों में मैं देख रहा हूँ, रोज़ाना मसाइल हमारे पास आते हैं, ये सब चीज़ें पेश आ रही हैं। मैं आसमान की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़मीन की बातें कर रहा हूँ। बच्चे मांग रहे हैं, यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ मेरे माशरे में, जिसे हम इस्लामी माशरा समझते हैं, बीवी इंतकाल हो जाती है, बाप मजबूर है, जवान है, शादी करना चाहता है, निकाह सानी, बच्चे रुकावट बन जाते हैं। कहीं माँ शादी करना चाहते, बच्चे रुकावट बनते हैं। आपको रुकावट बनने का हक़ ही नहीं है। अगर वो चाहते हैं, इस्लामी तरीके से शादी करना चाहते हैं, हक़ है उनका। बल्कि बाज़ औलाद ने बाप से ये कहा, अगर आपको शादी ही करना है तो आप हमको अपना हिस्सा दे दो, बाद में आप शादी कर लो। क्या हिस्सा दे दो? बेचारे ने ऐसा ही किया भी। ये सब जो है गैर इस्लामी तरीक़े है मेरे दोस्तों। बाप की कमाई उसके वास्ते, उसकी दौलत उसके बुढ़ापे के लिए है मेरे दोस्तों। अगर वो शादी भी कर लेता है तो बच्चे जो उसका ताउन करें, खुशी से आगे बढ़ें, रुकावट ना बने। जहाँ शादियाँ हो जाती हैं निकाह सानी, खासकर बाप की हो या माँ की, बच्चे रिश्ते काट लेते हैं, रिश्ते निभाते नहीं हैं, गोया कि बाप से रिश्ता ही काट लेते हैं। ये सब जो है नहीं होना चाहिए। खुशगवार ख़ानदान के लिए ज़रूरी है कि ख़ासकर आप माँ बाप को खुश रखें। हर घर में वाक़या होगा, मौत और हयात का मामला हर ख़ानदान में होगा, हर एक के साथ होगा। किसी की मजबूरी का गलत फ़ायदा मत उठाइए। ख़ासकर माँ बाप अगर बूढ़े हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, उन्हें खुश रखिए, आखिर तक खिदमत करके उनसे दुआ लीजिए, इसलिए कि यही हमारे लिए जन्नत का ज़रिया भी हैं, जहन्नम में जाने का ज़रिया भी बन सकते हैं, अल्लाह ना करे। फिर इसी तरह मैं